नमस्कार दोस्तों, मैं वी एस लकवाड़ और आज आपके लिए लेके आए हैं प्रतिरोध के नियम। इससे पहले अपन ने पढ़ा था ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार तो क्या होता था, तो बी समानुपाती आई। यहाँ पे अपन जो चर्चा करेंगे ये नियम ओम का नियम, ये है प्रतिरोध का नियम। अब नियम से मतलब क्या है, तो सिंपल सा, एक तो भाई अपन नियम पढ़ रहे हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ये नियम है किसका है, प्रतिरोध का। यहाँ अपन ने पढ़ा है नियम, ये किसका था, ओम का। अब अपने को यहाँ प्रतिरोध का नियम का अर्थ समझना है कि प्रतिरोध का नियम का मतलब क्या होता है। तो अपन को ये देखना है प्रतिरोध के नियम, हर आदमी के भी एक अपने नियम होते हैं। भाई वो किसी कार्य को किस ढंग से करता है तो अपन कहते हैं भाई उसका तो ऐसा सिद्धांत ही नहीं है, ऐसा नियम ही नहीं है, या फिर वो उसने ये काम किया तो इस नियम से किया हुआ। तो ऐसे ही नियम किसके हैं, प्रतिरोध के। इसका जो मान है ये किस प्रकार से होता है, कब इसका मान प्रतिरोध का घटता है, कब इसका मान बढ़ता है, या किसके ये संबंध समानुपाती रखता है और किसके साथ ये संबंध विलोमानुपाती रखना है। तो ये सारी चर्चा अपन किसके नियम में करेंगे, तो ये सारी चर्चा है प्रतिरोध के नियम में। अब प्रतिरोध कौन है, तो सबसे पहले प्रतिरोध का नाम आती है उसका प्रतीक अपन को याद रखना है। तो प्रतिरोध का प्रतीक कौन है अपने पास, आर। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं आर बराबर, अपन लिखते हैं रो इंटू एल अपॉन ए। तो अपने पास में सबसे पहले इस समीकरण को देखें तो ये समीकरण ही अपने आप में प्रतिरोध का क्या है, नियम है। इस समीकरण ही प्रतिरोध का क्या है, नियम है। लेकिन यदि इसको अपन थ्योरेटिकल, यदि पूरा विवरण से इसका डिस्क्रिप्शन करें, इसका विवरण करें अपन, तो इसको अपन लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझें आर कौन है। तो ये जो आर है, ये आर बराबर आएगा प्रतिरोध का मान। आर तो कौन है, प्रतिरोध का मान है, और ये मान यहाँ पर किस में आएगा, ओम में। दूसरा अपन देखेंगे कि भाई रो कौन है। तो अपने पास में रो है अपन के पास विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध आएगा अपन के पास ओम सेमी। दूसरा अपने पास एल कौन है, तो ये एल है अपने पास में लंबाई, या फिर इसको अपन लिखेंगे चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई। और लंबाई जो आएगी वो किस में आएगी, सेमी। तीसरा अपने पास ए कौन है, तो ये होता है अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल, और ये आएगा अपन का सेमी स्क्वायर के अंदर। तो अपने पास में शुरुआत अपन करें प्रतिरोध के नियम की। तो प्रतिरोध का नियम क्या है, तो अपन यदि शॉर्ट में बोलना चाहें तो अपन कहेंगे भाई आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ये होता है प्रतिरोध का नियम। तो यहाँ पे आर कौन है, सबसे पहले तो इनकी पहचान करें। तो पहचान करिए तो आर तो कौन है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का जो मान आएगा वो किस में आएगा, ओम में। रो कौन है अपने पास में, तो रो है अपने पास विशिष्ट प्रतिरोध, ओम सेमी में। एल कौन है अपने पास, चालक की लंबाई है, सेमी में। ए कौन है, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये किस में आएगा, सेमी स्क्वायर में। अब अपने पास बात आती है आपस में राशियों के संबंधों की, कि भाई इसके जो संबंध हैं वो कैसे हैं। तो संबंध अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आज वापस से चर्चा करेंगे। राशियों के बीच एक तो संबंध होता है कैसा, समानुपाती, या फिर इसी को अपन बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। तो अपने पास में ये संबंध, या फिर इसको अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। तो अपने पास में एक संबंध तो कैसा होता है राशियों के बीच, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल, और दूसरा जो संबंध है इसको अपन बोलते हैं विलोमानुपाती। ये संबंध कैसा है, विलोमानुपाती, या फिर इसी को अपन बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, या फिर इसी को अपन बोलते हैं इनवर्स। तो अपने पास में संबंधों को एक बार अपन पहचाने के राशियों के संबंध कैसे हैं, और ये जब संबंध अपन को समझ में आएंगे
तभी अपन को समझ में आएगा प्रतिरोध का नियम कि किस राशि के तो ये समानुपाती रहेगा, किसके ये विलोमानुपाती रहेगा या किसके वर्गानुपाती होगा। तो अपने पास में एक संबंध और आएगा जिसको अपन बोलते हैं वर्गानुपाती संबंध। तो इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, ये अपने पास है आगे चल के आएगा, लेकिन अभी अपन को जितनी ज़रूरत है उतना अपन सीख लें तो आगे का अपने आप सीखने में आ जाएगा। यदि ये संबंध समझ में आ जाएंगे तो वर्गानुपाती में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समानुपाती संबंध का मतलब क्या होता है, तो यदि कोई भी एक राशि है, यदि उसके मान में अपन वृद्धि करें और उसी के अनुपात में दूसरी राशि के मान में यदि वृद्धि होती है तो वो संबंध तो कहलाता है समानुपाती संबंध या अनुक्रमानुपाती संबंध या प्रोपोर्शनेट संबंध। दूसरा यदि अपन चर्चा करें कि विलोमानुपाती क्या होता है, तो किसी राशि के मान में अपन वृद्धि करें और उसी के अनुपात में उसके अंदर कमी आ जाए। एक राशि में तो करी अपन ने वृद्धि, मान लो किसी राशि को अपन ने किया दुगना और एक दूसरी राशि हो जाए आधी, तो एक को अपन दुगना कर रहे हैं दूसरी आधी हो रही है, तो ऐसा उल्टा जो संबंध होगा उसको अपन बोलते हैं विलोमानुपाती संबंध या फिर अपन बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। अब इस टाइप से अपने पास समीकरण है। अपन ने समीकरण ये भी पढ़े थे, R बराबर B बटे आई या I बराबर B बटे R। तो इन संबंधों में भी अपन को देखना है कौन किसके समानुपाती है। तो समानुपाती संबंध अपन को जो ढूंढने होते हैं, तो ये देखो अपने पास में जो समीकरण लिखे होते हैं, बिल्कुल इस चीज़ को एक बार में ही समझ लेना, आगे हर जगह काम आएगी कि अपन कैसे पता लगाएं कि कौन किसके समानुपाती है, कौन किसके विलोमानुपाती है। तो अपन यदि इस समीकरण में देख लें सबसे छोटा समीकरण, या फिर अपन के पास चालकता का संबंध देखें तो R बराबर 1/G या अपन लिखेंगे G बराबर 1/R। तो ये सारे संबंधों में अपन ये पता लगाना है कि कौन सा समानुपाती संबंध है और कौन सा विलोमानुपाती संबंध है। G कौन है, तो ये चालकता है, जो किसका विपरीत गुण है, प्रतिरोध का विपरीत गुण है। प्रतिरोध धारा के मार्ग में बाधा देता है और चालकता G धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करती है। तो संबंध की यदि बात करें तो इस प्रकार से यदि अपने पास कोई भी समीकरण लिख रहा है, उस समीकरण में अपन को देखना है कि ये एक बटे का चिन्ह लग रहा है, इसे अपन पढ़ते हैं R बराबर रो L अपॉन A। इसके ऊपर जो लिखे रहेंगे ये तो हैं इस राशि के समानुपाती। भाई अपन के बटे में जो ऊपर लिखे रहते हैं और जो अपने नीचे लिख रहे हैं ये सब कैसे होते हैं, विलोमानुपाती। सिंपल सा लगा लो कि अपन के पास नीचे लिखी हुई जो राशियां हैं वो तो सामने वाली राशि के विलोमानुपाती हैं। तो यदि ये नीचे लिख रहा है तो ये संबंध R का और A का जो संबंध है ये क्या है, विलोमानुपाती। और R का और रो का संबंध समानुपाती है, R का और L का संबंध समानुपाती है। तो अपने पास में इसी का यदि अपन चर्चा करें इनमें, तो ये प्रतिरोध अपने पास देखें तो अपने पास विभवांतर की ये समानुपाती संबंध रख रहा है और धारा से ये विपरीत संबंध रखना है। इसका मतलब धारा का मान यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। यहाँ अपन देखें प्रतिरोध का मान यदि बढ़ेगा तो धारा का मान घट जाएगा। तो ये जो संबंध है ये कहलाएंगे विलोमानुपाती। अपन यदि किसी पदार्थ की चालकता या प्रतिरोध की बात करें, यदि किसी पदार्थ की चालकता में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध के अंदर क्या होगी, कमी। यदि अपन चालकता में कमी करेंगे तो प्रतिरोध के अंदर वृद्धि। जस्ट अपने नीचे है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम हो जाता है, चालक के प्रतिरोध में अपन क्या करें, कमी, तो उसकी चालकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो ये जो संबंध है ये कैसा संबंध बनेगा, विलोमानुपाती संबंध। अपने पास में यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ाई जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो ये संबंध कैसा कहलाएगा, समानुपाती संबंध। तो इसी के आधार पे अपन यहाँ पे इनका विवरण लिखेंगे। तो प्रतिरोध के नियम में अपन पहला जो नियम निकालेंगे वो क्या निकलेगा, तो पहला नियम निकल के आएगा, कोई भी हो किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अब अपने पास में इस समीकरण में ही देखो, इसके अपने पास है ये जो R बराबर रो, ऊपर जो भी राशि लिखी रहेंगी ये संबंध सब कैसे होंगे, समानुपाती।
तो इस समीकरण के आधार पे ही अपन ये पूरी लाइन लिखी है कि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध मतलब आर का जो मान है वो उस की चालक की लंबाई के क्या रहेगा, समानुपाती। इसका मतलब यदि अपन समझें कि यदि अपन चालक की लंबाई दुगनी करेंगे, और आसानी से समझें तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, चालक की लंबाई दुगनी करेंगे तो अपन बोल सकते हैं कि उसके प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान भी दुगना हो जाएगा। तो ये संबंध, चालक की लंबाई को यदि दुगना करेंगे तो प्रतिरोध का मान भी दुगना हो जाएगा। यदि चालक की लंबाई को अपन आधा करेंगे तो इस प्रतिरोध का जो मान होगा वो भी कैसा हो जाएगा, आधा। यदि अपन ने चालक की लंबाई को 4 गुना कर दिया तो अपन बोल सकते हैं कि उसके प्रतिरोध का मान भी 4 गुना हो जाएगा। अपने पास मान लो ये एक चालक है, इस चालक का प्रतिरोध अभी 2 ओम है। यदि इसकी दुगनी लंबाई का अपन चालक लें, मान लो अपन ने इसकी लंबाई को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, तो इसका जो प्रतिरोध है ये अब 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहले संबंध को समझने में बहुत आसानी है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के क्या रहेगा, समानुपाती। तो यदि चालक की लंबाई बढ़ेगी, लंबाई में वृद्धि करेंगे तो उसके प्रतिरोध में भी क्या होती है, वृद्धि। तो चालक की लंबाई अपन ने दुगनी करी तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगना। चालक की लंबाई आधी कर दी तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा। तो जितनी वृद्धि चालक की लंबाई में होगी उतनी ही वृद्धि उसके प्रतिरोध में होगी। ये हुआ प्रतिरोध का पहला नियम। अपने पास यहीं पे अपन दूसरा नियम यदि निकालें, यहीं पे अपन यदि दूसरा नियम निकालें तो वो भी समीकरण से ही निकल के आएगा। और दूसरे नियम में अपन देखेंगे रो का मान। तो अपने पास किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ये तो हुआ पहला नियम। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि ये R का मान समानुपाती है किसके, L के। यदि अपन R में कमी करेंगे तो L के मान में भी कमी आएगी। यदि अपन लंबाई में यदि वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध में भी क्या आएगी, वृद्धि। और यदि लंबाई में कमी करेंगे तो प्रतिरोध में भी कमी। और जितनी अपन करेंगे उतनी ही कमी और वृद्धि। जिस अनुपात में दोगुना करेंगे तो दोगुनी कमी, 2 गुना वृद्धि करिए तो वृद्धि प्रतिरोध के मान में 2 गुना ही होगी। अपने पास दूसरे यदि नियम की चर्चा करें तो किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ, मतलब वो किसका बन रहा है, चांदी का है या तांबे का है या एल्यूमिनियम है, उसके पदार्थ के विशिष्ट उसके पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अब विशिष्ट जो प्रतिरोध है इसको अपन किससे दिखाते हैं, तो ये चिन्ह है और इस चिन्ह को अपन बोलते हैं रोह। इस चिन्ह को अपन क्या बोलेंगे, रोह। तो अपने पास में दूसरा नियम कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के क्या रहेगा, समानुपाती। तो इस चीज़ को अपन यहाँ भी बोल सकते हैं। यदि इसको अपन पहचान रहे हैं भाई ये रोह कौन है, तो रोह अपना विशिष्ट प्रतिरोध है। रोह का और आर का संबंध कैसा है, तो ये है समानुपाती संबंध। तो यहाँ अपन दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं कि भाई आर समानुपाती कौन है, रोह। इसका मतलब यदि अपन रोह किसी पदार्थ का यदि विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होगा, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होगा, तो यदि अपने पास यदि विशिष्ट प्रतिरोध में वृद्धि है तो फिर उसके प्रतिरोध में भी क्या होगी, वृद्धि। यदि उसके विशिष्ट प्रतिरोध में कमी होती है तो अपने पास उस चालक के प्रतिरोध में भी क्या आएगी, कमी। और जिस अनुपात में अपन वृद्धि करेंगे उसी अनुपात में
प्रतिरोध में वृद्धि होगी। जिस अनुपात में विशिष्ट प्रतिरोध में कमी आएगी उसी अनुपात में प्रतिरोध के अंदर भी कमी आएगी। तो ये होते हैं समानुपाती संबंध। अब विलोमानुपाती संबंध की यदि अपन बात करें तो प्रतिरोध का जो तीसरा नियम है, अब तीसरा अपन ने इस प्रतिरोध का संबंध विशिष्ट प्रतिरोध से देख लिया, प्रतिरोध का संबंध लंबाई से देख लिया। अब जो बचा वो कौन है, तो अब प्रतिरोध का संबंध देखना है ए से। तो सबसे पहले तो ए को पहचाने कि ये ए है कौन, तो ए प्रतीक है किसका, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल क्या होता है, तो जैसे अपने पास में ये तार है, इस तार का ये जो एरिया होता है पूरा, अब ये तार जरूरी नहीं वर्गाकार हो, ये तार अपन का ऐसे चौकोर आयताकार भी हो सकता है, तो ये वाला एरिया, तो ये कहलाएगा उसका अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल। तो अपने पास किसी चालक का प्रतिरोध है, किसी चालक का यदि प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल के, अब यहाँ ये संबंध हो जाता है विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली। तो ये संबंध है। अब जो हुआ ये कैसा हुआ, ये हुआ विलोमानुपाती संबंध। इसको अपन लिखेंगे अब R प्रोपोर्शनेट 1/A, R प्रोपोर्शनल 1/A लिखेंगे यहाँ पे। इसका मतलब अपन को ये जो बटे में नीचे लिखते हैं, तो नीचे वाले जितनी भी राशि होंगी वो इसके साथ कैसी संबंध रखेंगी, तो वो रखेंगी विलोमानुपाती संबंध। ऊपर जो लिखी हुई राशियाँ हैं, ये राशियाँ कैसा संबंध रखती हैं, समानुपाती। समीकरण कोई भी हो, यहीं से मतलब नहीं, अपन यहाँ भी देखेंगे। तो जी का और आर का जो संबंध है ये विलोमानुपाती है, आर का और जी का संबंध है ये विलोमानुपाती है। अपने पास में आर का बी का संबंध समानुपाती, आई का बी का संबंध समानुपाती। अपन लिखेंगे बी बराबर आई आर, तो बी का संबंध आई के साथ कैसा है, समानुपाती है। यदि अपन नीचे का लेंगे तो ये संबंध विलोमानुपाती है। तो अपने पास यदि यहाँ संबंध देखें तो अपने पास में संबंध ये कहलाएगा विलोमानुपाती। अब विलोमानुपाती से फर्क क्या पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि अपन किसी चालक की मोटाई या अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल के अंदर क्या कर दें, या तो अपन कर दें उसके अंदर वृद्धि, या फिर उसके अंदर अपन क्या कर दें, कमी। अब ये अपना अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल है, इस अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल में या तो अपन कर दें वृद्धि और या फिर क्या कर दें, कमी। तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा प्रतिरोध के ऊपर वो विपरीत पड़ेगा। यदि अपन अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि अपन चालक के अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल में क्या कर दें, कमी, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल में यदि कमी करेंगे तो इस प्रतिरोध के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। उल्टा चलेगा यहाँ पे। तो यदि चालक अपने पास एक ही, मान लो धातु का चालक है, कौन है वो, तांबा, उसका मान लो अपन 1 mm का वायर लें, फिर अपन लें 2 mm का वायर, और फिर अपन लें 4 mm का वायर। अब ये देखोगे 1 से 2 गुना हो गया, फिर 2 से अपने पास फिर 2 गुना हो गया। जैसे जैसे अपन इसका अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे उस अंदाज में, यदि अपन तो वृद्धि कर रहे हैं अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल में, लेकिन इसके प्रतिरोध के मान में क्या आती जाएगी, कमी। तो किसी भी चालक का यदि अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल, जिसको अपन समझने के लिए मोटाई मान लेते हैं, लेकिन मोटाई अलग है, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल अलग है। तो ये जो है ये इसकी मोटाई नहीं है, ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिससे अपन की धारा गुजरती है। तो अपने पास में इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल का और प्रतिरोध का जो संबंध है ये विलोमानुपाती है। तो अपन या तो समीकरण याद रख लें, उसी से तीनों नियम अपने आप निकल के आएंगे। R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। तो R और रो का संबंध कैसा है, समानुपाती। R का और L का संबंध समानुपाती, R का और A का संबंध समानुपाती। लेकिन इनको पहचानना भी जरूरी है। R कौन है, प्रतिरोध का मान है,
रो कौन है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के मान में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होगी, लंबाई में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी, लंबाई में कमी तो प्रतिरोध में भी कमी, रो के मान में कमी तो प्रतिरोध में भी कमी। ये संबंध तो हुआ समानुपाती। लेकिन यहाँ जो संबंध है ए के साथ अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल के साथ, ये संबंध कैसा है, विलोमानुपाती। और विलोमानुपाती का मतलब यहाँ उल्टा होगा, यदि अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और यदि अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल का मान घटेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अब अपने पास में यहाँ पे एक ये शब्द नया आया है, कौन, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध तो अपन ने पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध कौन है। और जब विशिष्ट प्रतिरोध अपन पढ़ेंगे तो एक और नई परिभाषा अपने पास आ जाएगी, विशिष्ट चालकता। तो अपन ने प्रतिरोध को पढ़ रखा है, चालकता को पढ़ रखा है, लेकिन आज दो परिभाषाएं और नई आएंगी। तो एक परिभाषा तो होगी विशिष्ट प्रतिरोध की और दूसरी परिभाषा विशिष्ट चालकता की। तो प्रतिरोध कौन था, धारा के मार्ग में प्रस्तुत की गई बाधा को अपन क्या बोल रहे थे, प्रतिरोध। और धारा के मार्ग में प्रस्तुत की गई सुगमता को अपन बोल रहे थे चालकता। प्रतिरोध को अपन दर्शाते हैं R से और चालकता को दर्शाते हैं अपन C से। अब अपन को यहाँ पर प्रतिरोध नहीं देखना है, अपन को किसको पढ़ना है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, तो कोई भी चालक है, कोई भी चालक है, तो कोई भी चालक के 1 सेंटीमीटर लंबाई, कोई भी चालक है, चाहे वो चांदी है या एल्यूमिनियम है या तांबा है या सोना है अपने पास, लोहा है अपने पास, स्टील है, कोई भी चालक हो, उस चालक के 1 सेंटीमीटर लंबाई एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल, एक सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का क्या ज्ञात करना है अपन को, प्रतिरोध। कोई भी चालक लेंगे, उस चालक में से एक टुकड़ा काटेंगे, उस टुकड़े की नाप तोल कितनी होगी, तो उस टुकड़े की नाप तोल में यदि देखें तो उसकी लंबाई तो होगी 1 सेंटीमीटर, उसका अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल जो होगा वो भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई भी चालक के 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध उस पदार्थ का, जिस पदार्थ का वो टुकड़ा है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है, वो विशिष्ट प्रतिरोध। तो अपने पास में विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, तो कोई भी चालक हो, चाहे वो टुकड़ा मान लेते हैं अपन तांबे का है, तो तांबे का ही अपन एक टुकड़ा लेंगे, उस तांबे के टुकड़े की जो लंबाई है वो कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर, और इसका अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल है ये रहेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन ने क्या लिया, एक तांबे का टुकड़ा। अब मान लिया कि अपन ने ये तांबे का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इसका अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे यह टुकड़े का केवल अपन को प्रतिरोध ज्ञात करना है, 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले का। इस टुकड़े का जो प्रतिरोध आएगा वो उस पदार्थ का, अपन मान लें कि वो तांबा है तो वो तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध है, यदि वो टुकड़ा चांदी का है तो वो प्रतिरोध जो आएगा वो चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध है। तो किसी पदार्थ का यदि विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो उसमें से एक टुकड़ा काटा जाता है और उसकी नाप तोल क्या रहेगी, तो उसकी नाप रहेगी कि भाई लंबाई तो लेंगे उसकी 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल जो लिया जाएगा उसका वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा ना ज़्यादा आएगा ना कम। अब अपन जो टुकड़ा मान लो उसमें से काटेंगे, इस टुकड़े का अपन रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। इस टुकड़े का जो रेजिस्टेंस आया, प्रतिरोध जो आया, वो उस पदार्थ का, जिस पदार्थ का वो टुकड़ा बना हुआ है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो अपने पास विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा है, इसके जस्ट विपरीत यदि अपन करें, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तो है, अब इसका जस्ट यदि अपन उल्टा कर दें तो ये परिभाषा बन जाती है विशिष्ट चालकता की।
तो विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता क्या होगी? तो अपने पास में विशिष्ट चालकता क्या है, तो अपन शॉर्ट में बिल्कुल लिख दें विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत गुण। जैसे अपने पास में चालकता की परिभाषा के लिए अलग से रटने की जरूरत नहीं है। प्रतिरोध का जो विपरीत गुण होता है वो तो होती है चालकता, और विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत गुण वो कहलाएगी विशिष्ट चालकता। तो प्रतिरोध का विपरीत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत कहलाएगा विशिष्ट चालकता। अब अपन को कितना चेंज करना है इस परिभाषा में? कोई भी चालक है, कोई भी चालक के 1 सेंटीमीटर लंबाई एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध नहीं लेना। अब उस टुकड़े की अपन को क्या देखनी है? चालकता। उस टुकड़े की अब अपन को क्या देखनी है? चालकता। तो वो परिभाषा बन जाएगी किसकी? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या रहेगी? कोई भी चालक के 1 सेंटीमीटर लंबाई एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल वाले टुकड़े की चालकता उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता किसका विपरीत गुण है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो विपरीत गुण है वो कहलाता है विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट प्रतिरोध को अपन किससे दिखाते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध को अपन इस चिन्ह से दिखाते हैं, और ये चिन्ह अपना कौन? ये चिन्ह अपना रहो। अब अपने विशिष्ट चालकता को अपन किससे दिखाएंगे? तो वो ये चिन्ह है, और इस चिन्ह को अपन बोलते हैं सिग्मा। इस चिन्ह को अपन बोलेंगे सिग्मा। तो इन दोनों का जो संबंध है वो कैसा है? विलोमानुपाती है। तो अपन अब विलोमानुपाती है तो लिख सकते हैं अपने पास रो बराबर 1 सिग्मा, या फिर अपन लिख सकते हैं सिग्मा बराबर 1 रो। सिग्मा बराबर 1 रो या रो बराबर 1 सिग्मा। तो अपने पास 2 और समीकरण बन के आ गए। इनके भी न्यूमेरिकल अपन को सॉल्व करने हैं, लेकिन सबसे पहले संबंध देखें कि यदि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसकी विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी? कम। और यदि अपने पास माने कि विशिष्ट प्रतिरोध कम है तो विशिष्ट चालकता अधिक। तो ये संबंध कैसा है इनका? एक दूसरे का विपरीत है, विलोम है, अनुक्रमानुपाती नहीं है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती नहीं है। अब अपने पास यदि मात्रक और प्रतीक की बात करें तो अपने पास में प्रतीक तो हो गया रहो। मात्रक की यदि बात करेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम सेमी, या फिर इसका दूसरा मात्रक है अपने पास ओम मीटर। ऐसे अपने पास में विशिष्ट चालकता के यदि मात्रक की बात करें तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होगा, यहाँ अपन को ओम सेमी लिखा था, यहाँ अपन को लिखना है उल्टा ओम प्रति सेमी, या फिर अपन लिखेंगे ओम प्रति मीटर। या फिर अब अपन ने एक चालकता का भी मात्रक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक चालकता का। अब अपने पास चालकता का यदि मात्रक देखें तो चालकता का मात्रक भी कौन है? साइमन, और साइमन का प्रतीक एस। विशिष्ट चालकता के लिए भी अपन साइमन को काम में लेते हैं। तो अपने पास में विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता दोनों गुण एक दूसरे के कैसे हैं? ये हैं एक दूसरे के विपरीत। तो प्रतिरोध के नियम में और कुछ क्वेश्चन अच्छा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपन यहाँ से, ये यहाँ नहीं लिखना अपन को, ये जो सॉरी यहाँ चेंज करना अपन को। तो अपने पास चालकता का जो मात्रक था ये तो कौन था? साइमन। लेकिन यहाँ अपन ने विशिष्ट चालकता का जब मात्रक लिखना होता है तो यह अपन का साइमन प्रति सेमी। तो अपने पास विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध के नियम। तो प्रतिरोध के नियमों को रटने के बजाय समझने की कोशिश करें तो और आसानी है कि प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। या फिर अपन ऐसे लाइन याद रख लें, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती होता है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है।
और समानुपाती और विलोम अनुपाती को बिल्कुल यहीं से शुरुआत से ही दिमाग में लेके चलें कि समानुपाती का मतलब क्या रहेगा और विलोम का मतलब क्या रहेगा। जहाँ संबंध समानुपाती है, एक में वृद्धि होगी तो दूसरे में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। विलोम अनुपाती का मतलब है एक में जिस अनुपात में वृद्धि है दूसरे में उसी अनुपात में कमी होगी। यदि एक को अपन दुगना करेंगे तो दूसरा आधा, ये होता है विलोम अनुपाती। एक को यदि दुगना कर रहे हैं तो दूसरा भी दुगना हो रहा है, तो ये होता है संबंध समानुपाती। तो अपने पास यहाँ पे अपन ने संबंध के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में अपन इस नियम से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे सारे न्यूमेरिकल हल करेंगे। उसके लिए आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहें, और यदि क्वेश्चन कोई डाउट यदि इसमें रह गया है तो आप हमको बताते रहें। तो अपने पास समीकरण यदि देखो, अब अपने पास में न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने पास में कुछ समीकरण भी अपने पास आएंगे। तो यहाँ केवल एक समीकरण अपने पास लिखा हुआ है, आर बराबर, केवल एक समीकरण लिखा हुआ है, आर बराबर रो टू एल अपॉन ए। अब समीकरण बनाने आई बराबर बी बटे आर जो समीकरण अपन ने पढ़े थे ओम के नियम के हिसाब से, उसी प्रकार से यहीं पे भी अपन समीकरण बनाना सीखें तो अपन को चार चार समीकरण याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि समीकरण बनाना अपन सीख गए तो एक ही समीकरण में से दूसरे समीकरण भी बन जाते हैं। एक समीकरण तो अपन को याद रखना है, इसमें कितनी राशि है टोटल 4, तो अपन के पास में यहाँ पे 3 समीकरण अपन और बना सकते हैं। दूसरा यदि अपन समीकरण इसमें बनाएंगे तो अपन बनाएंगे क्या, रो। अब रो बराबर अपने पास में कौन जाएगा, तो रो बराबर अपने पास में आर ए अपॉन एल हो जाएगा। तीसरा अपन यदि चर्चा करें कि अपन को एल ज्ञात करना है तो एल बराबर अपने पास में आर ए अपॉन रो। चौथा समीकरण अपने पास में कि अपन को ए ज्ञात करना है तो ए बराबर अपने पास में रो एल अपॉन आर। अब आर कौन है, एल कौन है, रो कौन है, ये अपन अच्छी तरीक़ा से पढ़ चुके हैं, पहचान चुके हैं। इनको याद करने की ज़रूरत है, तो इनको सबको धीरे धीरे टॉपिक के हिसाब से याद करो, एक साथ रट्टा नहीं लगाना है। तो ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अपन को यदि प्रतिरोध ज्ञात करना होगा किसी का तो अपन को ये समीकरण काम में आएगा। किसी चालक की यदि विशिष्ट प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना होगा ये समीकरण काम में आएगा। किसी चालक की लंबाई ज्ञात करनी होगी तो ये समीकरण काम में लेना है। किसी चालक का अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये समीकरण काम में आएगा। तो ऐसे अब अपने पास में टोटल जो समीकरण है वो कितने हो गए, 4। दूसरे अपने पास आगे आने वाले वीडियो के अंदर जो न्यूमेरिकल होंगे तो वो अपने पास में अपन रो बराबर अपन 1 अपॉन सिग्मा, एक समीकरण ये भी आएगा। दूसरा अपने पास में सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो भी आएगा। तो 2 समीकरण ये भी चलेंगे। अब सिग्मा और रो कौन है तो इनको अपन को याद रखना है। रो जो है अपने पास में विशिष्ट प्रतिरोध है और सिग्मा जो है वो अपनी विशिष्ट चालकता है। दूसरा अपने पास यहाँ आर प्रतिरोध है ओम में, रो विशिष्ट प्रतिरोध है ओम सेमी में, एल लंबाई है सेमी में और ए अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल है सेमी स्क्वायर में। यदि ये चारों समीकरण याद हैं तो अपन आसानी से किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ में अपन 2 न्यूमेरिकल ये रहेंगे। तो इन पूरे 6 समीकरण के न्यूमेरिकल अपन अगली वीडियो में हल करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत। जय हिंद, जय भारत।